तो जब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से एट्रीब्यूट या डाटा बाइंडिंग करते हैं वेरिएबल के साथ। अब आगे चल के हमारे पास प्रॉब्लम यह है, जैसे हमारे पास फॉर लूप है, तो जब हमारे पास डाटा बैकएंड से रीड होगा किसी भी एपीआई के थ्रू जो हम लारावेल की क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके बाद वो अवेलेबल होगा आइटम के अंदर। आइटम का वेरिएबल अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट पास कर देते हैं ना, तो ये काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग के तौर पे पास हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है डायरेक्ट। तो हम क्या करते हैं कि इसको बाइंड करते हैं वेरिएबल के साथ या किसी भी एट्रीब्यूट का, जैसे आल्ट भी है, इसकी भी अभी आप एग्जांपल देखेंगे। तो इसको बाइंड करने का तरीका होता है, आप इसे पहले पास कर देते हैं वी हाइफन बाइंड कॉलन, या इसके अलावा आप डायरेक्ट यहाँ पे ना कॉलन भी दे सकते हैं। सिंपल कॉलन दे देंगे, उससे पहले वी बाइंड भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा तरीका यूज होता है वही सिंपल कॉलन वाला होता है। अब आके आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा लिंक था ना, इसको कट करके ना किसी वेरिएबल को दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दें, कोई भी वेरिएबल का नेम कोई भी हो सकता, कोई भी। आप बेशक माई नेम अपने फ्रेंड के नाम पे जैसे मर्जी रख दे, लेकिन मैं कर लेता हूँ माई SRC या SRC वैल्यू कुछ भी देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे सिंपल आपने इसको पास कर देना। उसका मतलब है कि जो भी आपने वैल्यू असाइन किए हुए वो इसके अंदर पास हो जाएगी। इसको सेव करेंगे, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इमेज हमारी शो भी हो रही है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। अब हमारा आल्ट जो वो एम्प्टी है, अब आल्ट के अंदर हमने कोई वैल्यू पास करनी है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉन्स्ट माई नेम इज इक्वल टू दिस इज एन इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ कॉलन ऐड करके इसको पास कर देते हैं सिंपल। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, ये देख सकते हैं कि दिस इज एन इमेज यहाँ पे पास हो चुका है। ठीक है, आगे चल के हम जब कंपोनेंट करेंगे तो उसके अंदर ना इसी सेम तरीके से प्रॉप्स पास होंगे, तो उनको भी आप इसी तरीके से बाइंड कर सकेंगे वेरिएबल्स के साथ। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से आप बाइंडिंग करते हैं वेरिएबल के साथ एट्रीब्यूट्स की।